सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इन लास्ट के 20 to 25 डेज जो भी तुम्हारे पास बचे हुए हैं उनमें तुम मास्टर कैसे कर सकते हो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस वीडियो के थ्रू हम बात कर रहे होंगे कि मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर किए जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। तुमको यहाँ से 15 से 17 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तुमको वो 15 से 17 क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स 10-15 मार्क्स जितने भी बन सकते हैं तुम्हारे, उतने कैसे बनाने हैं। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन, अगर अब तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आ जाना। काफी सारे बच्चे हैं, मैं वहाँ पे काफी सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। तुम वहाँ आके अपने मटेरियल्स वगैरह यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। आज ही मैंने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिएजेंट्स और नेम रिएक्शन का पीडीएफ भेजा है। सो इवेंचुअली तुम आ सकते हो और तुमको जो भी मटेरियल है तुम अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ऑन दैट नोट, मूविंग ऑन, सबसे पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे डिफिकल्ट लगती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू कैसे करूं, मुझे रिएक्शन याद नहीं होते, मुझे नेम रिएक्शन याद नहीं होते, तो उनको कैसे कवर करना है वो पूरा हम जान रहे होंगे इस वीडियो में। बात करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले तुमको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को मास्टर करो। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्यों मास्टर करना जरूरी है भैया? इसलिए सो दैट जब भी तुम्हारे एग्जाम में अगर कोई बोल दे कि कोई टेट्रा एसीटेट है या फिर कुछ बोल दे कि कोई अलग एक रिएक्शन का नाम दे दे, तो तुमको वो पता, एक रिएक्शन या एक कंपाउंड का नाम दे दे तो तुमको पता होना चाहिए वो कंपाउंड है क्या, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तुमको पता है वाटर इज H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, तब जाके बनता है तुम्हारा वाटर। तो वैसे ही जितने भी तुम्हारे अलग अलग नेम्स हैं उनको तुमको अच्छे से मास्टर करना है। और तुमको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बताएगा कि लीनियर में रहेगा तो क्या बनता है, जब साइक्लिक में होगा तो क्या बनेगा। तो ये सारी चीजें अगर तुमको ध्यान में रखनी है तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर शुरुआत से, अगर तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर मस्ट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, कॉमन नेम्स। जो कॉमन नेम्स जैसे मैंने बताया H2O, H2O का क्या होता है, वाटर, कॉमन नेम क्या है, वाटर। उसके सेम हिसाब से फ्रक्टोज, ग्लूकोज, शुगर, अलग अलग जो चीजें तुमको वो पता होना चाहिए कि कॉमन नाम क्या है इन स्पेसिफिक चीजों के। थर्ड पॉइंट और सबसे बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बीपीओसी। बीपीओसी क्या होता है भैया? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तुम्हारे बुक में इट इज बीपीओसी, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड जीओसी दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, तुम कोई चैप्टर करो या मत करो, तुमको जीओसी और बीपीओसी जो भी तुम बोलना चाहो उसको तुमको मास्टर करना पड़ेगा। अगर तुमने उसको मास्टर नहीं किया तो तुम जीओसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जनरल तुमको नहीं आएगी। ठीक है, जीओसी तुमको बताता है, क्या बताता है भैया? व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन, व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई क्या है, प्लस एम माइनस एम क्या है, प्लस। तो ये जो भी जितनी सारी चीजें हैं जो तुमको पता होनी चाहिए वो तुमको जीओसी से पता चलेंगी। उसके बाद तुमको जीओसी से पता चलेगा तुम्हारा एसिड बेस का स्ट्रेंथ क्या होता है, तुम वहां से निकाल सकते हो तुम्हारा एसिड का स्ट्रेंथ क्या है, बेस का स्ट्रेंथ क्या है, पीके वैल्यूज, पीकेबी वैल्यूज, उसके हिसाब से तुमको स्ट्रेंथ और उसके डिस्टेंस के हिसाब से चीजें, ये सारी चीजें तुमको जीओसी से समझ आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म में तुमको स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आइसोमेरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर तुमको जीओसी को मास्टर करना है तो। रिएक्शन मैकेनिज्म, बहुत सारे बच्चों का यही डाउट रहता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म भैया हमको समझ नहीं आता कि ये क्या चीज कहां से कहां जा रही है। उसके लिए तुमको अगेन जीओसी पे आना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, प्लस क्यों आ रहा है, वहां पे माइनस क्यों आ रहा है, H2O में से अगर O हट गया तो O पे माइनस साइन क्यों है, H पे पॉजिटिव साइन क्यों आ रहा है। ये इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोफाइल बेस्ड न्यूक्लियोफाइल, अगर तुमको एक छोटा कॉन्सेप्ट बताना चाहूँ तो इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन, फाइल फ्रेंच वर्ड है, फाइल मींस लव, तो इलेक्ट्रॉन लवर इज इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियन लवर इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये सब तुमको जीओसी बीपीओसी से समझ आ रहा होगा। रिएक्शन मैकेनिज्म तुमको तब समझ आएगा जब तुमको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का इधर उधर प्लस माइनस, इधर उधर कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, कब जा रहा है, तो तब तुमको समझ आएगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। पर उसके लिए तुमको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स पता होने चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्यों पता होने चाहिए? क्योंकि तुमको पता होगा ना कि कोई एक चीज है तो उसमें प्लस साइन कहाँ आ रहा है, माइनस साइन कहाँ आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग है तब आ रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट है तब आ रहा है। तो इसलिए ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है तुमको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो। पहले हम करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, उसके बाद हम करेंगे कॉमन नेम्स, जो भी कॉमन नेम्स है उसके बाद जीओसी पे आएंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे होंगे। उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमरिज्म, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इन सबसे तुमको क्या पता चलेगा, तुम्हारी जो भी है कि जो SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है या फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज हो रहा है, वो सारी चीजें तुमको पता चल रही होंगी। ठीक है,
अब इसके बाद का जो सबसे बड़ा डाउट है कि इसके बाद जब मैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स है, एल्डिहाइड कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाइड्रोकार्बन्स है, अमीन्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है, इतने सारे ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं, इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। जब तुम ये 6 चीजों में अपनी महारत हासिल कर लोगे, महारत हासिल करने में तुमको ये सब, जीओसी थोड़ा टाइम ले सकता है, 1 से 2 दिन तुमको जीओसी पे देना पड़ेगा, पर ये तुम मिनिमम 3 से 4 दिन में ये 6 चीजें कर सकते हो। उसके आगे का स्ट्रक्चर तुम पे, तुमको जैसे फॉलो करना है वैसे फॉलो करो। तुमको पहले अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर करना है, अमीन्स करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स करना है, हाइड्रोकार्बन्स करना है, जैसे तुमको ठीक लगे वैसे तुम कर सकते हो। तो ये जो डिलेमा है कि मुझे पहले कौन सा करना है, ये निकल गया। अब मैं एक तुमको स्ट्रैटेजी बताऊं तो वो चैप्टर्स करो जहां से ज्यादा पूछ रहे हैं एग्जाम में। वो चैप्टर्स कहां से पता चलेंगे, यहाँ पे आई बटन में केमिस्ट्री का एक चैप्टर वाइज वेटेज का एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो देख लेना। वो वीडियो में मैंने बताया है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन 2023 में तुम्हारे पूछे गए थे शिफ्ट वाइज। तो तुम उस हिसाब से अपना प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हो कि मुझे कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है, कौन से चैप्टर्स को कम प्रायोरिटी देनी है। ऑल राइट, ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसमें ना 4 से 5 चैप्टर है जो इंडिपेंडेंट है जीओसी से। अगर तुम जीओसी नहीं भी कर रहे तो इन चैप्टर्स को तुम कर सकते हो। दैट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स। ये जो सारे चैप्टर्स हैं, ये तुम जीओसी अगर नहीं भी कर रहे, ये सब 6 नहीं कर रहे, तो तुम ये 4 चैप्टर्स इजीली कर सकते हो। तो तुमको एग्जाम में आराम से 6 से 8 नंबर लाके दे रहे होंगे। ऑलराइट, 4 चैप्टर से 6 से 8 नहीं, 5 से 6 मार्क्स तो आ रहे होंगे तुमको इनमें से। ठीक है, तो ये था बेसिक ओवरव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तुम्हारा कोई भी क्वेरी हो तो तुम कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है। अगर अब तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना। तुमको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एक बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो था कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे एक वीडियो बना दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे एक वीडियो बना दो। मेरा थोड़ा एग्जाम चल रहा था जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, काफी डिले हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अगर अब तक तुम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आए हो तो आ जाना, वहां पे बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको लिंक मिलेगा, तुम आ जाओ बिंदास। तुम्हारी जो भी क्वेरी है हम सब सॉल्व कर रहे होंगे। 2 ग्रुप से, एक डिस्कशन के लिए, एक है जहां पे मैं सिर्फ अपने मटेरियल भेजता हूँ तुमको जो तुम अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑन दैट नोट साइनिंग ऑफ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।